हरियाणा के करनाल जिले में लघु सचिवालय के बाहर हजारों किसान बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरने पर बैठे हैं। किसान मंगलवार की पूरी रात बैठे रहे। बुधवार के दिन की शुरुआत भी नारेबाजी के साथ की। घटनास्थल पर किसानों ने टेंट गाड़ लिए हैं। ये उनका अनिश्चितकालीन धरना है। लघु सचिवालय के गेट पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। इन्हें किसानों को किसी भी कीमत पर अंदर न जाने देने के आदेश दिए गए हैं। किसानों ने भी सचिवालय में आवाजाही रोकी हुई है। उनका कहना है कि वे ना तो किसी को अंदर जाने देंगे और ना ही कोई काम होने देंगे। यहाँ सिर्फ अपने शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता कि हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले। टाइम कितना भी लगे, हमें एक दिन एक रात यहाँ बैठे हुए हो गया। हम पूरी रात से यही हैं। अभी अगर सरकार ने जितनी जल्दी इसको करे, नहीं तो और ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। जितना सरकार देर करेगी उतनी ज्यादा भीड़ होगी। और मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, किसानों से इतना क्यों डरे हुए हैं? जिस पुलिस BSF का काम बॉर्डर पे होता है, देश के बॉर्डरों पे होता है, चाहे चाइना बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, आज BSF को हमारे किसानों के सामने लाके खड़ा कर दिया। इतने डरे हुए हैं किसानों से। हम नहीं हटते हैं, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, तो BSF बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हम आतंकवादी या ये हमें जो टैग दिया वह आतंकवादी खालिस्तानी, तो क्या हमें सच में खालिस्तानी समझ रहे हैं? ये मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सामने हमारे यूनिफॉर्म में BSF के जवानों को खड़े देखा कि हमें इतना बड़ा दुश्मन मानने लगे। हम देश के अंदर ही दुश्मन बना दिए सरकार ने। यू खट्टर क्या तो अंडा यू पुंजड़ी मारदा इन न्यून बाढ़ दे खट्टर तो कितना ये कर ले, ये किसान नहीं उठने वाला ना मानने वाला है। खट्टर है का तो फिर आकर तू कर मारे बीच में आकर, मतलब सवाल जवाब तेरे जवाब हम देंगे। जब उसकी गिट्टी नहीं पकड़ लिया ना, उसकी एक एक मूछ ने न्यू पाड़ देंगे। प्लास्टिक की मूछ ला रहे जो हमें छोड़ा नहीं गे। सिर्फ या शक्ति नारी नहीं छोड़ेगी उसकी मूछा ने, और तो उसका सहे नहीं के में ना उसका उसने बेटा का दर्द का बेरा ना उसकी बेटी का दर्द का बेरा। भाई नाश तो उतने हो गया था, ये रंडे उस कुर्सियां पे बिठा दिए थे बाबे। इन के बेरा देश चलाने का बाबे का भी बदनाम ना करो। इन हाँ नहीं, इन एक बात और इन पर नहीं देश चलता। हमारी कुर्सी छोड़ दो और बैठने वाले बतेरे हैं, हम आप चला लेंगे। हमारे देश ने बेचे हमारे मतलब इन कोई इसी चीज नहीं छोड़ी है हमारे देश में। इन कोई छोड़ दी के इन छोरी तो दान देना है। इन उत्ता ने मारा बरगिया का छोरी भी है, उनने भी ब्याह वहाँ सब कुछ है हमारा। अरे इनका तो साहब तो कोई न्यू करना भाई, हमारा यूं खर्चा हो गया। ये किसकी खातिर बेचे हैं इस देश ने, या तो पूछ लो इसने। देखिए बात ये है, मैं अभी भी हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही किसानों का अब तक का सब्र देख लिया। हमारे किसान जबर का मुकाबला सब्र से कर रहे हैं। ज़्यादा अंत ना लो, हम तो जितनी भी देर रखोगे चाहे सालों तक रखो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अभी भी मौका है कि उस SDM के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ पुलिस पर्चे दर्ज कर दो, तो ये किसान बाकी जो हमारे चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, टिकरी पे हैं, सिंगू पे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जाएं और यहाँ से हम जाएं। हम ये चाहते हैं। तो आपने 144 धारा लगा के देख ली, बैरिकेड लगा के देख लिए, और मिर्ची का पानी की बुछाड़े, गंदे पानी की, और उसमें मिर्ची डाल के बुछाड़े करके भी देख लिया। लेकिन आपने जो भी करना था वो कर लिया। लेकिन किसानों ने जो मुकाबला था, जबर का मुकाबला सब्र से किया। कल कैसे हमने 4 दिन लग जाओ, 5 दिन लग जाओ, कितने दिन लग जाओ, हमें अपना न्याय लेकर जावांगे। और जो हमारे सख्त मोर्चा को होंगे उसके अनुशासन पर चलेंगे। उससे जो जैसे कहेंगे ना वैसे उनका आदेश मानेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई कानूनों की तो अलग है। जो ये लड़ाई है ना, जो सुशील काजल मर्डर करे है ना, उसका किसानों पर हमारे चोट मारी बैठे ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे। इनका बदला हम चुन चुन के लेवांगे, एक एक बूंद का हिसाब लेवांगे, सूद समेत लेवांगे। क्योंकि हमें बैठे थे
हमारे बैठे बैठे यहाँ पे लाठीचार्ज कराया है। किसने आदेश दिया है? उस कातिल हत्यारे को है ना सलाखों के पीछे कराया जाए, हमारी यही मांग है। तो यहाँ पे धरना है भाई, बैठे यहाँ पे सब लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सलाह मशवरा करेंगे। क्या लगता है सर, कोई बातचीत हो पाएगी आज प्रशासन से? लगता नहीं कोई प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की। ऊपर से जो डायरेक्शन इनको दी जाती है तो उसी पे ही ये काम करते हैं। सर कल भी जैसे 3 दौर की बातचीत हुई थी, अगर मानना होता तो कल भी बात हाँ मान लेते, कल मानना होता तो मान लेते, कल मानना नहीं है। बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती को गलती नहीं मानने की ना। और हम पंचायत के आदमी हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पंचायत में आदमी को झूठ नहीं बोलता, सच मान लेता है, उसे आदमी माफ भी करते हैं। ये है कोर्ट कचहरी कागजों पर चलने वाले, ये अपनी बात को झूठ को सच कहू जाएंगे, सच को झूठ कहू जाएंगे, जहाँ ना फायदा होगा वो बात कहेंगे। आपको लगता है आंदोलन डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ है, यूपी है इनका, हमें इसका भी फहम है कि दिल्ली लगता है सही कर रहे हो ये सही कर रहे हो सर, लगता है आपको? भाई आप बता दो, आप क्या कर रहे हैं हमको बता दो। सर वो आपका फैसला है, पब्लिक परेशान हो रही है, सचिवालय बंद कर दिया आपने। ना हमने तो नहीं बंद करा सर आप गेट के सामने बैठे हैं। नहीं, आ जाओ, किसको आना आओ भाई, कैसे आएंगे आप बताइए? यहाँ कोई आ जाएंगे गेट को। सर आप समझदार हैं। तो हम ही तो कर रहे हैं ना, समझदार तो है। सर एक चीज आ जाएंगे, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। एक गेट और होगा, इमरजेंसी गेट होता है, नहीं है सर, यहाँ नहीं है। होगा, पहले सर्वे करो उसके। चारों तरफ गेट क्या कहना चाहेंगे सभी नेता हैं, क्या रणनीति बनाई जाएगी आप यहाँ से? यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो भी यहाँ का पब्लिक का फैसला होगा तो उसी पे ही यहाँ पे काम चलेगा। अब पक्का मोर्चा किया जा रहा है, टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं? हाँ पक्का मोर्चा भाई, धूप हो रही तो पक्का मोर्चा तो लगाए जाइए। शुक्रिया टिकैत सर।